हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल द स्टूडेंट्स डायरी। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। सो वो जो पहला वीडियो था, हम डिस्कस किए कितना टाइप्स का सेंटेंस है एंड एक सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए। तो कंपाउंड सेंटेंस में क्या होना चाहिए, सिंपल हमको कैसे पहचानना है एंड कॉम्प्लेक्स कैसे पहचानना है, हम सब डिटेल्स एग्जाम्पल के साथ सीखे थे। तो आज हम देखेंगे क्या, हाउ टू ट्रांसफॉर्म सेंटेंसेस। ए सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्म मतलब उसको बदलना है, एक सेंटेंस को एक टाइप से दूसरे टाइप को बदलना है। कैसे बदलना है? बहुत आसान, इट्स वेरी इजी टू ट्रांसफॉर्म। क्यों? हमको इतना दिमाग में रखना है, उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब जो सिंपल सेंटेंस में जो मीनिंग है, जब हम उसको कंपाउंड को ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, तो वो मीनिंग भी कुछ वर्ड्स का हम बदल सकते, लेकिन उसका मीनिंग ऐसे ही रहना चाहिए। वर्ड्स में कुछ दिक्कत नहीं है, बदलने का टाइम इधर उधर तो हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, मेरा नाक मेरा मुंह के ऊपर है, मेरा माउथ के ऊपर है मेरा नाक, वो भी एग्जैक्ट है। ओके, फिर मैं उसको कंपाउंड बना दूंगा, दो सेंटेंस। मेरा नाक लेफ्ट आई एंड राइट आई के बीच में है। कुछ गलती हुआ क्या? नहीं, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। लेकिन अब जब हम ट्रांसफॉर्म किए, वो हिसाब से हम ट्रांसफॉर्म किए, कंपाउंड हिसाब से जो हमको लगाना चाहिए वो लगेंगे, लगाए, एंड सेंटेंस इज करेक्ट। वो ऐसे ही हमको अभी ट्रांसफॉर्म करना है। अगर आप पहला वीडियो अच्छे से सुना होगा, अच्छे से देखा होगा, अच्छे से स्टडी किया होगा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस विल बी वेरी इजी। देखो, पहला पहला सेंटेंस में क्या है, अभी कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में होता है कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। एक सिंपल को जब हम कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसको क्या पढ़ना पड़ता है? सिंपल में, फॉर एग्जांपल, लेट अस डिस्कस इट विथ एग्जांपल। कम ऑन। So here it is very easy to transform, first of all, and second, we now let us discuss with example. We must study to pass. ये कौन सा सेंटेंस है? ये सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, क्या है? सिंपल में क्या पढ़ते हैं? इधर एक सब्जेक्ट है, देखो सब्जेक्ट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो ये एक सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसलिए सिंपल सेंटेंस बन गया। ओके, नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। लेट अस गो। सो ये एक हो गया सिंपल सेंटेंस, क्योंकि सब्जेक्ट, वर्ब एंड आगे। नाउ इधर कंपाउंड सेंटेंस में देखो क्या हो गया, इधर वी मस्ट स्टडी, और ये हो गया हमारा मेन पॉइंट, वी विल नॉट पास। हमको स्टडी करना है, नहीं तो हम पास नहीं होंगे। तो उसका मतलब क्या है? हम वो पहले सेंटेंस में क्या पढ़े थे? सिंपल सेंटेंस में वी मस्ट स्टडी टू पास, हमको पास होने के लिए पढ़ाई करना चाहिए। अभी इस सेंटेंस में क्या हो गया? सॉरी, इस सेंटेंस में कंपाउंड में क्या हो गया? कंपाउंड में क्या हो गया? वी मस्ट स्टडी और वी विल नॉट पास। उधर हम पढ़े थे कि हमको पास करने के लिए स्टडी करना है, इधर क्या बोला? हमको स्टडी करना है, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, पास नहीं होंगे। मतलब तो सेम ही रहा ना, मीनिंग तो सेम ही रहा, लेकिन इसका तरीका से हम उसको बदल दिए, अदरवाइज द मीनिंग इज सेम। वी मस्ट स्टडी टू पास का जो मीनिंग होता है वी मस्ट स्टडी, और वी विल नॉट पास का मीनिंग भी वो होता है। जस्ट ये दो वे है, इट इज़ वन वे, इट इज़ अनदर वे, destination is same and we choose some different ways to reach the destination. So वो हिसाब से क्या है, मीनिंग तो सेम रहा, लेकिन इसका तरीका, जो बोलने का तरीका चेंज हो गया। हम इधर दो सेंटेंस बनाइए, एक सेंटेंस को वी मस्ट स्टडी, इधर हम ब्रेकअप कर लिया इधर से, क्योंकि हमको और एक सेंटेंस बनाना है, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस रहते हैं, इसलिए एक
को हमको ब्रेक कर कर उधर कंजक्शन लगाकर हमको दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्लोज बनाना पड़ता है, इसलिए इधर हो गया दो वी मस्ट स्टडी एक इंडिपेंडेंट क्लोज, और वी विल नॉट पास दूसरा इंडिपेंडेंट क्लोज जॉइन विथ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सी हो गया कंपाउंड। सो सिंपल से कंपाउंड। नाउ लेट अस सी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में क्या है? इफ वी स्टडी वी विल पास, इसका भी मतलब कुछ अलग है कि नहीं? वो पहला वाला था हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हम पास होंगे, वी मस्ट स्टडी टू पास, पास होने के लिए पढ़ाई करना है। दूसरा में क्या बोले? वी मस्ट स्टडी और वी विल नॉट पास, हमको पढ़ाई करना है नहीं तो हम पास नहीं होंगे। इधर क्या बोला? इफ वी स्टडी वी विल पास, अगर हम पढ़ेंगे तो हम पास होने का चांसेस है, नहीं तो नहीं, मतलब तो सही में रहना। अंडरस्टैंड? सो इसका तरीका अलग हो गया क्योंकि ये हमको उसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि हमको एक डिपेंडेंट क्लॉज चाहिए और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। इफ वी स्टडी वी विल पास, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज, वी विल पास, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि हम इसका प्रॉपर मतलब है, मीनिंग है, मीनिंग इज क्लियर। लेकिन वी विल स्टडी, इफ वी स्टडी, अगर हम पढ़ेंगे तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, कुछ मिसिंग लग रहा है, मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, एंड अप नहीं हो रहे अच्छा से, इसलिए ये हो गया क्या? सब ऑर्डिनेट क्लोज, यानी क्या? डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि इसका मीनिंग अधूरा रहता है इसके अलावा। सो इसलिए ये हो गया कॉम्प्लेक्स, लेकिन मीनिंग तो सेम रहा। नाउ डिड यू गेट? ओके, नाउ लेट अस सी द कन्वर्शन सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इधर वो जो एग्जांपल्स हम दिए, आई हैव गिवन यू सम रूल्स, क्या क्या हमको दिखना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, एंड सेम एग्जांपल सब 3 सेंटेंस में इस्तेमाल किया है, जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो मैंने कुछ रूल्स दिया है, देखो थोड़ा ध्यान से देखिए। सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड कैसे बनाएंगे एंड कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे, एंड वाइस वर्सा, अदर थिंग्स विल बी इन द सेम वे। अगर हमको एक वे पता चल गया ना, सिंपल टू कंपाउंड एंड कंपाउंड टू कॉम्प्लेक्स, देन हम कॉम्प्लेक्स को सिंपल भी बना सकते हैं, कंपाउंड भी बना सकते हैं। तो मैं आपके लिए कुछ रूल्स लेकर आए। तो पहला रूल क्या है? जब सिंपल का हम कंपाउंड बनाते हैं, आडिंग, हमको ऐड करना पड़ता है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बिटवीन सेंटेंस। और सिंपल सेंटेंस में वो अच्छा मौका देकर एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड कर देना है, जिसका द्वारा वो सेंटेंस दो क्लोज में विभक्त हो रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, एंड हमको कंपाउंड सेंटेंस मिल जा रहा है। अभी दूसरा क्या है? दूसरा रूल क्या है? एडिंग द कंजक्शन, वो सेम ही है, एडिंग द कंजक्शन, हमको कंजक्शन अच्छा से ऐड करना है। किधर ऐड करना है? इट शुड बी ईदर आफ्टर वर्ब और नाउन और एडवर्ब। ये वर्ब के पहले हो सकता है, नाउन के पहले हो सकता है, एडवर्ब के पहले हो सकता है, एक्सेट्रा, और एडजेक्टिव के पहले भी हो सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देन एडिंग, वो फिर कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्या है? कॉम्प्लेक्स करने के लिए एडिंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए सब ऑर्डिनेट में, क्योंकि ये एक डिटेल्स में दे दिया क्या क्या हमको करना चाहिए। इधर एक्चुअली ये क्या? ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हमको सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जोड़ना है। उसके बाद रिमूविंग सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड एडिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अभी क्या ये कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड करने के लिए, क्योंकि कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जरूरत है, इसलिए सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो उसको हटाकर हमको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा देने से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या हो जाता है? कंपाउंड सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड, इसका कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड बनाने के लिए हमको ये करना है। उसके बाद द रूल्स कैन बी यूज्ड वाइस वर्सा, जस्ट अपोजिट हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमको सिंपल को बनाने के लिए, सिंपल को कंपाउंड बनाने के लिए जो यूज़ करते हैं, कंपाउंड को सिंपल बनाने के लिए उसके उल्टा बनाना है। उधर क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को हटा देना चाहिए तो वो सिंपल हो जाएगा। बहुत सिंपल का बात है। अभी एग्जाम्पल, सो ये एग्जाम्पल आप थोड़ा ध्यान से देखिए, क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल, वी मस्ट
प्ले वेल टू विन, हमको अच्छा खेलना है जीतने के लिए, जीतने के लिए हमको अच्छा खेलना है। इसको हम क्या बताएंगे, इसको ये सिंपल में हो गया, इसको हम कंपाउंड बनाएंगे। सो वी मस्ट प्ले वेल और वी विल लूज और अदरवाइज विल लूज। मीनिंग तो सेम निकला ना, हमको जीतने के लिए अच्छा खेलना है, हमको अच्छा खेलना है अगर और नहीं तो हम हार जाएंगे, सेम ही है। उसका मतलब हमको जीतना है तो वी मस्ट प्ले वेल, सेम ही रहा। नाउ कॉम्प्लेक्स क्या है, इफ वी प्ले वेल वी विल विन, अगर हम अच्छा खेलेंगे तो हम जीतेंगे, क्योंकि हमको जीतने के लिए क्या करना है, अच्छा खेलना है। तो मतलब सेम ही रहा ना, वी मस्ट प्ले वेल टू विन। सो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक सेंटेंस का डिफरेंट डिफरेंट तरीका से लिख रहे हैं, लेकिन मीनिंग तो सेम ही रहता है। ओके, नाउ कंपाउंड टू सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, वी मस्ट प्ले वेल और वी विल नॉट विन। इधर क्या हो गया, ये कंपाउंड सेंटेंस है क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। इधर हम इसको क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे सिंपल। देखो हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के इसे हटा दिया एंड ये सबको एक सेंटेंस कंप्रेस करके हम एक सेंटेंस बन दिया, वी मस्ट प्ले वेल टू विन। बहुत इजी। देन नेक्स्ट क्या आ गया, अनलेस वी प्ले वेल, अनलेस वी प्ले वेल वी विल नॉट विन। सो इधर हम क्या सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड कर लिए। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड करने से क्या हो जाता है, ये जो हो जाता है ये हो जाता है डिपेंडेंट क्लोज। अनलेस वी प्ले वेल, आप किसको जाके बताएंगे अनलेस वी प्ले वेल, अनलेस वी प्ले वेल, कुछ समझ में आएगा क्या, वो पूछेगा क्या उसके बाद क्या है, उसका मतलब उसके बाद तो कुछ बाकी रह गया, इसलिए उसको बोल रहे डिपेंडेंट क्लोज। ये खुद का मीनिंग नहीं होता है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमको एक इंडिपेंडेंट क्लोज का ज़रूरत पड़ता है। सो वो वी विल नॉट विन ये हो गया इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि इसका कंप्लीट मीनिंग इधर देता है क्या, अनलेस वी प्ले वेल वी विल नॉट विन। तो जो कंजक्शंस है इधर आप और लगा सकते हैं, बट लगा सकते हैं, जो फिट कर रहे हैं वो लगा सकते हैं, ऐसे नहीं कि सब फिक्स्ड है कंजक्शंस, नहीं, आपको हिसाब आपका हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नाउ अभी कॉम्प्लेक्स टू कंपाउंड एंड सिंपल, देखो केस बहुत आसान है, एक बार आप अच्छा से सुनेंगे अच्छा से नोट डाउन करेंगे दिखने का टाइम तो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। नाउ व्हेन वी प्ले वेल वी विल विन, देखो उस टाइम हम ये सेम सेंटेंस में हम थ्री कंजक्शंस यूज़ किए। पहला सेंटेंस में यूज़ किए इफ़, देन सेकंड में यूज़ किए क्या, सेकंड में अनलेस, पहला में इफ़ एंड थर्ड में क्या यूज़ किए व्हेन। जब जब हम अच्छे से खेलेंगे हम जीत जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बोला कि कंजक्शन आपका हिसाब से आप लगा सकते हैं, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। हमारा मेन फोकस है विनिंग, तो उसको लेकर हमको अच्छे से बनाना है। एग्जाम में ऐसे तरीके से इस तरीके से ही क्वेश्चन आएगा आपको। यू हैव टू बी ट्रिकी इनफ टू फाइंड आउट द conjunctions and adding the proper conjunctions to the sentences, that's all। थोड़ा सा ट्रिक होना चाहिए, हम दूसरे दूसरे चीज़ में ज़्यादा ट्रिक है लेकिन स्टडी में थोड़ा कम है, लेकिन स्टडी में भी हमको ट्रिक होना चाहिए। ओके ना, देखो व्हेन वी प्ले वेल वी विल विन, ये हो गया कॉम्प्लेक्स, इसको हम कंपाउंड बनाएंगे। ये क्या हमको ऐड करना है, हमको एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड करना है, वी शुड प्ले वेल और वी विल नॉट विन। अंडरस्टैंड, मीनिंग तो हो गया ना सेम, बहुत आसान, ओनली कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। नाउ सी इधर क्या हो गया, सिंपल में वी नीड टू प्ले वेल टू विन, हमको अच्छा खेलना है जीतने के लिए। तो मीनिंग तो सब सेम है, वो जो कंजक्शंस है आपके हिसाब से आप लगा सकते हैं। okay, here also we can add we should play well otherwise we will not win। okay, otherwise can be also used as a coordinating conjunction। we can also say like this, we will not win if we do not play well, we need to play well to win। so ऐसे तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया। अगर कुछ डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं एंड वी विल क्लैरिफाई इट टुगेदर। सो
So after that, keep watching and share the videos. If you have any doubt, please ask and comment me. So thank you so much. Share the video and subscribe if you're a new viewer. Thank you so much.